ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आषाढ़ मास के कथा का महात्म्य अध्याय 3 की कथा कहेंगे। आषाढ़ मास के महात्म्य का प्रथम अध्याय और दूसरा अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब प्रारंभ करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का तीसरे दिन की अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण और शाम्ब के संवाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शाम्ब नित्याचिन का विधान फल तो हमने वर्णन किया है, अब नैमित्तिक यज्ञों की विधि कहते हैं। सप्तमी शुक्ल पंचमी ग्रहण अथवा संक्रांति के दिन एक बार मनुष्य अन्न भजन करके सारे कल के समय आचमन करके अरुण को प्रणाम करें और सब इंद्रियों को वश में करके उसकी शैया पर सोना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि से स्नान करके भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें और सूर्य अग्नि में हवन करके तर्पण करें। विधि बनाकर अस्त्र मंत्र से उल्लेख और गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रदेश मंत्र एक पवित्र बनाकर उसे सब वास्तु में करें और घृत को अग्नि पर रखकर गोलाकार उत्तर की ओर पत्र में रखें। फिर जलता हुआ उल्मुख लेकर अग्निकरण और ग्रीस का उत्प्लावन करें। फिर अग्नि में सूर्य नारायण भगवान का अर्चन करके मूल मंत्र से हवन करें। दाहिने हाथ में शुरुआत लेकर और हस्त करके भूमि में लिखी हुई यंत्र को स्पर्श करें। मंत्रों से सब क्रियाएं करें, फिर पूर्ण होती हैं। देखकर तर्पण करें और ब्राह्मण को उत्तम भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इससे मनोवांछित फल पाएं और इंद्र नामक सूर्य भगवान का पूजन करें और आषाढ़ मास में रवि नामक सूर्य का पूजन अर्चन करें। इस प्रकार एक दिन पूजन करने से वर्ष भर की हुई इस फल को प्राप्ति होती है। प्रथम रीति से एक वर्ष व्रत करके रतन से जड़ स्वर्ण का रथ बनाकर उसमें 7 घोड़े लगाएं। रथ के मध्य में स्वर्ण कमल के ऊपर रतन के आभूषणों से स्वर्ण की सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे सारथी को बैठें। फिर 12 ब्राह्मण 12 मीना के सूर्या के भावना से और 13वीं मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर पूजन करें। फिर वह रथ छात्र को भूमि और आचार्य को दे दें। रथ छत्र को भूमि और आचार्य ब्राह्मण को दें और रतन के आभूषण वस्त्र और दक्षिणा और एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मण को दे दें और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि उसके अंतर्वृत्ति न करने से मुझे कोई दोष न हो, अपनी भूल चूक की क्षमा मांगें। तब ब्राह्मण सहित आचार्य श्री यह कह दें कि सूर्यदेव भगवान तुम पर प्रसन्न हो और जो भी मनोरथ की पूर्ण होने के लिए तुमने यह व्रत किया है वह सिद्ध हो और आवर्त न करने से भी दिन ना होगा। इसी प्रकार आशीर्वाद पाकर ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर व्रत को समाप्त करें। जो पुरुष इस व्रत को 1 वर्ष करें वह 100 योजन लंबी चौड़ी देश का राजा होकर और 100 वर्ष से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है
और स्त्री इस व्रत के करने से रानी बनती है। जो धनहीन व्रत के अंत में पूर्वकता विधि से तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है, वह संयोजन लंबा चौड़ा राज्य को पाता है। अर्थात रथ जो आटे का रथ बनाकर जो देता है, वह 60 योजन विस्तार का इस राज्य मिलता है, इस राज्य की प्राप्ति करता है। इस व्रत को करने वाला लाल पटक सूरलोक में निवास करके राजा होता है, जो माँ करके भी सूर्य भगवान का पूजन करे और उसको आदि व्याधि दरिद्र नहीं स्पर्श करती हैं। फिर जो भक्ति से यह व्रत करता है और मंत्रों से सूर्य नारायण भगवान का पूजन करता है, तो वह क्यों आदि व्याधियों से मुक्त हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण ने हमको अपने मुख से उपदेश किया था, हमने आज तक इसको गुप्त रखा था, जो आज तुमसे इस प्रकार वर्णन किया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने सांब से कहते हैं, हमने इसी के प्रभाव से हजारों पुत्र की प्राप्ति की है और व्यक्तियों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और हमारी इस चक्र में सदा सूर्यदेव भगवान निवास करते हैं। हमारे रथ चक्र में सदा सूर्यदेव भगवान निवास करते हैं और इसमें इतना तेज कैसे होता है और इससे दैत्य किस प्रकार से जीते जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान का नित्य जाप करें, ध्यान पूजन आदि करके हम जगत पूज्य हुए हैं। हे पुत्र, तुम भी इस विधि से सूर्य नारायण भगवान की आराधना करो, जैसे भांति भांति के सुख प्राप्त होंगे और इस विधान को गुप्त रखो। जो पुरुष भक्ति से इस विधान को श्रवण करता है, वह भी पुत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण शाम से कहते हैं, सप्तमी के दिन जो पुरुष उपवास करता है अथवा रात्रि के समय भोजन करता है और अनेक प्रकार के भक्षण भोज और उत्तम सिद्ध किया हुआ चक्र ब्राह्मण को देता है और जन्म भर इस व्रत को करता है, वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर और सर्वत्र पाता है, सर्वत्र लोक पाता है और अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में जाकर कई मनवंतर पर्यंत वहाँ निवास करके पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है और बहुत साल तक निष्कंटक राज्य करता है। राजा कुर ने यह सप्तमी का व्रत बहुत काल पर्यंत किया और केवल शाक का ही भोजन किया तब कुरुक्षेत्र नामक पुण्य क्षेत्र पाया। और सप्तमी, नवमी, षष्ठी, तृतीय और पंचमी यह तिथियां बहुत ही उत्तम हैं और स्त्री पुरुषों को मनोवांछित फल देने वाली हैं। आषाढ़ के महीने में सप्तमी, अश्विन में नवमी, भाद्रपद में षष्ठी वेदक के मंत्रों और भाद्रपद में ही पंचमी यह तिथियां इन महीनों में विशेष हैं। कार्तिक शुक्ल सप्तमी से इस व्रत को ग्रहण करें, उत्तम सेक को सिद्ध करके ब्राह्मण को भोजन दें और आप भी रात्रि के समय ही भोजन करें। इस प्रकार मंत्र व्रत करके प्रथम पारण करें। पंचगव्य से सूर्यदेव भगवान को स्नान कराएं और आप भी पंचगव्य का प्रश्न करके पीछे केसर का चंदन, अगस्त के पुष्प, अपराजिता नामक धूप और निवेदित सूर्य नारायण भगवान को समर्पण करें और ब्राह्मण को भी भोजन करावें और दूसरे पारण में कुश के जल से स्नान कराएं और आप गोबर से जमीन को शुद्ध करें और स्योत, चंदन, सुगंध, पुष्प
और धूप और गुड़ के अकूप में वैद्य अर्पण करें और वर्ष भर समाप्त होने पर तीसरा पारण वर्ष के अंत में करें। सर्वोच्च का उपटन लगाकर स्नान करावें और आषाढ़ के महीने में फिर रक्त, चंदन, करवीर की पुष्प, गूगल की धूप और अनेक प्रकार के भक्षण भोजन सहित यही ब्राह्मण को भी भोजन कराएं और सूर्य नारायण भगवान के आगे और अंत में ब्राह्मण को भोजन करा के पौराणिक वस्त्र आभूषण की दक्षिणा दें। ब्राह्मण को दक्षिणा दें अपने श्रद्धानुसार। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और रक्त, चंदन की पुष्प, गूगल की धूप, मोदक, नैवेद्य, घृत, तमारा पत्र, पौराणिक कथा और पौराणिक ये सब सूर्यदेव भगवान को अति प्रिय हैं। हे पुत्र, यह सप्तमी का व्रत सूर्यदेव भगवान को अति प्रिय है। इस व्रत को करने वाले पुरुष लक्ष्मी से कभी भी वंचित नहीं होते हैं और वह धन, पुत्र, कीर्ति, विद्या, आरोग्य, आयुर् और उत्तम कांति को प्राप्त करते हैं। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारा सब अभिष्ट सिद्ध होगा। इतना कहकर शंख, चक्र और पद्म को धारण करने वाले कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए और उनकी आज्ञा से सांब भी भक्ति से रथ सप्तमी का व्रत और सूर्य नारायण भगवान की आराधना करने में प्रति हुए और थोड़े ही काल में अपना मनोवांछित फल प्राप्त किया। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, भगवान सूर्य नारायण की जय। कल आषाढ़ मास अध्याय 4 की कथा आप लोग सुनेंगे। आषाढ़ मास की प्रतिदिन की कथा चैनल में अपलोड करेंगे। आप लोग प्रतिदिन कथा अवश्य सुने। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।